दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के शहर बाली में हुई G20 समिट के दौरान भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन जैसे तमाम दिग्गज देशों के नेताओं का जमावड़ा लगा रहा है और कई अहम बैठकों का दौर चला। इन बैठकों और मुलाकातों के दौर के बाद आखिरकार G20 समिट का समापन हो गया और जैसे ही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में G20 समिट की प्रेसिडेंसी का प्रतीक हथौड़ा आया, यह ऐलान हो गया कि अब इस अहम समिट का आयोजन भारत करेगा। इंडोनेशिया के बाली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। इस दौरान जहां कई देशों के बीच अहम बैठकों का दौर जारी रहा, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी आज जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इससे पहले आज सुबह पीएम मोदी ने G20 नेताओं के साथ बाली के मैंग्रोव वन का दौरा भी किया और आखिर में 17वें G20 समिट के समापन के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अगले शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को सौंप दी। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने समिट के समापन समारोह के मौके पर एक हथौड़ा पीएम मोदी के हाथ में थमाया और पीएम मोदी ने भी इसे शान से हवा में लहराया, क्योंकि यही हथौड़ा प्रतीक है कि अब भारत 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। अगले महीने 1 दिसंबर की तारीख को भारत को आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता मिल जाएगी। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने कहा, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय पर ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देख रहा है। भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। पीएम मोदी ने इस खास मौके पर कहा, G20 की अध्यक्षता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। हम अपने विभिन्न शहरों और राज्यों में बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। G20 समिट के समापन समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने ये जो हथौड़ा पीएम मोदी के हाथों में दिया है, इस हथौड़े में दुनिया के 20 ताकतवर देशों की ताकत है और ये देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ।
इन सभी देशों के नेता अब अगले G20 समिट के लिए भारत की ओर रुख करेंगे, जिनकी अगवानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यानी 1 दिसंबर से अगले 1 साल तक अब भारत में दुनिया के तमाम नेताओं का जमावड़ा होगा, जो भारत के साथ साथ राज्यों को भी अपनी ब्रांडिंग करने का एक खास मौका होगा। क्योंकि G20 समिट एक ऐसी समिट है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने सभी पार्टियों के नेताओं और राज्य सरकारों से भी इस खास मौके पर एकजुट होकर इसका लाभ उठाने की अपील की है। पंजाब सरकार तो अभी से तैयारियों में जुट गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस सम्मेलन से कई उम्मीदें हैं और उनका दावा है कि इससे पंजाब में निवेश आएगा और नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। बहरहाल भारत को मिली G20 की अध्यक्षता पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथियों, जब विरासत साझा होती है, जब मानवता के प्रति आस्था समान होती है, तो प्रगति के लिए भी समान रास्ते बनते जाते हैं। कुछ महीने पहले ही 15 अगस्त को भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे किए हैं। इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे भारत के स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन बाद 17 अगस्त को आता है, लेकिन इंडोनेशिया को भारत से 2 साल पहले स्वतंत्र होने का सौभाग्य मिला हुआ था। इंडोनेशिया से सीखने के लिए भारत के पास बहुत कुछ है और अपनी 75 वर्षों की विकास यात्रा से भारत के पास भी इंडोनेशिया को देने के लिए बहुत कुछ है। भारत का टैलेंट, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का इनोवेशन, भारत की इंडस्ट्री, आज इन सारी बातों ने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। आज विश्व की अनगिनत कंपनियां ऐसी हैं, कई बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिसके सीईओ भारतीय मूल के हैं। आज दुनिया में जितने यूनिकॉर्न बनते हैं ना, 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत का होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत डिजिटल लेन देन में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत आईटी बीपीएन के लिए आउटसोर्सिंग में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत कितनी ही दवाइयों की सप्लाई में, अनेकों वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर 1 है। साथियों, 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क जो है, वो जो बहुत बड़ा फर्क है वो मोदी नहीं है। वो बहुत बड़ा फर्क है
स्पीड और स्केल में